काले कोयले से आज तुम्हारी किस्मत चमकेगी बाबूजी। हाथ जलेगा, गाल जलेगा, पर हमारी हंसी खिलेगी बाबूजी। चेहरे पे ये चमचमाता शगुन का सिक्का। अब चुप रहो एकदम, वरना खेल होगा बहुत तीखा। रात के घने 12 बज रहे थे। हाईवे पर सन्नाटा ऐसा था मानो हवा भी डर के मारे थम गई हो। पंकज अपनी कार की हेडलाइट की मध्यम रोशनी में हाईवे का रास्ता काट रहा था। दिन भर की ऑफिस की थकान उसकी आंखों में तैर रही थी। वो बार बार रेडियो की नॉब घुमाता, पर हर स्टेशन पर सिर्फ घड़घड़ाहट की आवाज आ रही थी। तभी उसकी हेडलाइट की रोशनी एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। हाईवे के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। फटा हुआ पुराना कोट, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जो कान से कान तक फैली थी, और उसके एक हाथ में काले कोयले का एक बड़ा सा टुकड़ा था। पंकज ने घबराकर अचानक ब्रेक मारा। टायर चीख उठे। वो अजीब आदमी कार के बोनट के पास आया। उसने बोनट पर हल्के से हाथ थपथपाया और खिड़की के पास आकर झुक गया। उसकी आंखों में एक साइको चमक थी। उसने बड़ी ही मीठी, लगभग मजाकिया आवाज में कहा, अरे बाबूजी, इतनी रात को अकेले अकेले रास्ता भटक गए का बाबूजी। पंकज का गला सूख गया। नहीं, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे बाबूजी, मेहमान आए हैं, स्वागत तो बनता है ना। वो आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। पंकज ने घबराकर कार को रिवर्स गियर में डालना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस आदमी ने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खींचकर खोल दिया। पंकज अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगा। छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? अरे रुको रुको बाबूजी, इतनी जल्दी काहे की है? उस साइको ने हंसते हुए कहा और पलक झपकते ही अपने कोट के पीछे से एक भारी सा डंडा निकाला। धपाक, एक जोरदार वार पंकज के सिर के पीछे पड़ा। पंकज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो स्टीयरिंग व्हील पर बह गया। वो आदमी उसे घसीटते हुए कार से बाहर निकालने लगा और बड़बड़ाया, बाबूजी तो सो गए, चलो अब इनको अपने घर ले चलते हैं। जब पंकज की आंख खुली तो उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसने खुद को एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर बंधा हुआ पाया। चारों तरफ धूल, जाले और खून के सूखे धब्बे थे। यह कोई पुराना बंद पड़ा गोदाम या कोई सुनसान अड्डा था। सामने वही अजीब आदमी एक टूटी हुई मेज पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही कोयले का टुकड़ा था। पंकज को होश में आता देख वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। ओहो, बाबूजी जाग गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पैसे चाहिए, ले लो, मेरी जेब में है। पंकज डर से कांपते हो। काले कोयले से आज तुम्हारी किस्मत चमकेगी बाबूजी। हाथ जलेगा, गाल जलेगा, पर हमारी हंसी खिलेगी बाबूजी। लो रख दिया चेहरे पे ये चमचमाता शगुन का सिक्का। अब चुप रहो एकदम, वरना खेल होगा बहुत तीखा। मैं गाना गाने लगा, कोयला अब तुम्हारे हाथ में चल रहा है ना बाबूजी। गाल में तुम्हें लगाकर चांदी का सिक्का रखता हूँ। वो पागलों की तरह हंसते हुए पंकज के चेहरे पर उस काले कोयले को बेरहमी से रगड़ने लगा। पंकज दर्द और खौफ से चीख रहा था, नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। चुप बाबूजी, खेल का नियम मत तोड़ो, उसने डांटते हुए कहा और अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता हुआ चांदी का सिक्का निकाला। उसने उस सिक्के को पंकज के कोयले से काले हुए गाल पर जोर से दबा दिया, जैसे कोई मुहर लगा रहा हो। लो बाबूजी, ये रहा आपका शगुन का सिक्का। अब आप हमारे मेहमान बन गए। पंकज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी उस सिक्के को देखकर ऐसे ताली बजा रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौना देखकर खुश होता है। वो फिर से वही गाना गुनगुनाने लगा, शगुन का सिक्का नया बाबूजी। तभी अचानक बाहर गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंज उठी। लाल नीली बत्तियां खिड़की के कांच से झनकर अंदर आने लगी। पंकज की पत्नी रीमा, जो पंकज के घर न पहुंचने पर पुलिस को लेकर हाईवे पर ढूंढते हुए निकली थी, पुलिस के साथ ठीक उसी अड्डे के बाहर पहुंच चुकी थी। अरे मोरी मैया, पुलिस आ गई बाबूजी, आपने तो मजा किरकिरा कर दिया, उस साइको ने अपना सिर पकड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। उसने पंकज को एक आखिरी खौफनाक लुक दिया, पर शगुन का सिक्का याद रखना बाबूजी। इससे पहले कि पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती, वो साइको आदमी खिड़की के रास्ते अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने अंदर आकर पंकज की रस्सियां खोली। पंकज पूरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा कोयले से काला था। इस घटना को बीते कई दिन हो चुके थे। पंकज अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर कंबल ओढ़े बैठा था। हाथ में चाय का गर्म कप था, लेकिन उसकी कप भी बंद नहीं हो रही थी। चाय का कप प्लेट से टकराकर खटखट की आवाज कर रहा था। रीमा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। पंकज, शांत हो जाओ, वो पकड़ लिया जाएगा, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन पंकज की नजरें लगातार सामने वाली कांच की बड़ी खिड़की पर टिकी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और घने काले बादल छाए हुए थे। पंकज
पंकज धीरे से बुदबुदाया, वो अभी भी वही है रीमा। कौन? बाहर कोई नहीं है पंकज, सिर्फ अंधेरा है, रीमा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें गिर रही थी और उस धुंधले कांच के ठीक पार अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वही फटा कोट, वही साइको मुस्कान। वो अपना हाथ उठाकर कांच पर कुछ लिख रहा था। उसने कांच पर उंगली से लिखा बाबूजी, और तभी पंकज ने अपनी चाय की प्लेट की तरफ देखा। चाय के कप के ठीक बगल में वही पुराना चमचमाता हुआ चांदी का शगुन का सिक्का रखा हुआ था, जो उसने कुछ दिन पहले अपने गाल पर महसूस किया था। पंकज की चीख गले में ही फंस गई। दृश्य अचानक बदलता है। एक दूसरा हाईवे। रात के फिर से वही 12 बज रहे हैं। घने कोहरे के बीच एक और कार आकर रुकती है, जिसका टायर पंक्चर हो चुका है। कार से एक नया आदमी सूट बूट पहने परेशान हालत में बाहर निकलता है। तभी कोहरे को चीरते हुए वही साइको किलर हाथ में कोयला लिए सामने आता है। उसके चेहरे पर वही भयानक मजाकिया मुस्कान है। वो नए आदमी की तरफ देखता है, अपनी आंखें बड़ी करता है और दर्शकों की तरफ, कैमरे की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है। वो अपने हाथ का सिक्का हवा में उछालता है, उसे कैच करता है और अपनी मध्यम खौफनाक आवाज में कहता है, अरे ओ बाबूजी, रास्ता भटक गएगा, मिल गया। नया शिकार, नया बाबूजी। और उसकी भयानक हंसी के साथ स्क्रीन पूरी तरह काली ब्लैकआउट हो जाती है।